अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो आर्टिकल है ये स्टूडेंट्स पिछले आर्टिकल के साथ रिलेट करता है और आपको ये मैं कहूँगा कि आप मेरी पिछली वीडियो जो है इस आर्टिकल को समझने के लिए वो लाजमी देखें आप, और उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो स्टूडेंट्स आज के आर्टिकल की तरफ आते हैं। इसमें तीन चीज़ें हमें प्रोजेक्टाइल के हवाले से तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है: हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये तीन चीज़ें हम आज के आर्टिकल में कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1 पे आते हैं जी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम हाइट की बात करेंगे। डेफिनेशन क्या हाइट की? इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ज़मीन से जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स उसे हम हाइट कहते हैं। और स्टूडेंट ये ऑलमोस्ट वही डायग्राम है जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी, और इसमें देखिए ये प्रोजेक्टाइल आपने यहाँ से थ्रो किया ग्राउंड से, और ये यहाँ से ये इसका पॉइंट ऑफ लैंडिंग है और यहाँ से ये फॉल करता है, ज़मीन के साथ स्ट्राइक करता है। अब इसको VI वेलोसिटी के साथ हमने इसको फेंका था एट सम एंगल थीटा के साथ। तो इस वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VI cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आप देखते हैं VI sin थीटा, और इस तरह ये VX और VY और मैक्सिमम हाइट पे स्टूडेंट्स इसका वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है इट बिकम 0। ये 0 यहाँ पे हो जाता है स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टिकल मैक्सिमम हाइट पे विच कंपोनेंट इज 0? योर आंसर इज वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट आप ऑलरेडी जानते हैं स्टूडेंट्स कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रूआउट द मोशन एंड लास्ट टाइम आपको पूरी डिटेल के साथ कराया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आप ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हमारा टारगेट क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारा S इज इक्वल टू H, दैट इज द हाइट। अब यहाँ से VIY जिसे आप कहते हैं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, ये आपके सामने VI sin थीटा, और फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स इस जगह पे फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 है, VY इज इक्वल टू 0। और बॉडी क्योंकि हाइट पे जा रहा है तो इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा वर्टिकल डायरेक्शन में इट विल बी इक्वल टू -g। तो ये -g के बराबर होगा। वर्टिकल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g। अब सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड इफ यू अप्लाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स, द इक्वेशन इज 2as इज इक्वल टू vx स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2as इज इक्वल टू vx स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यूज जो है आप देखें वर्टिकल डिस्टेंस को आप यहाँ पे डिस्कस कर, वर्टिकल मोशन को डिस्कस करें तो हर एक के साथ आप y अटैच कर रहे हैं, यानी ये वर्टिकल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हर एक के साथ मैंने y को अटैच कर दिया। अब इनकी वैल्यूज जो है वो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इनकी वैल्यूज इस इक्वेशन में इंसर्ट कर दें। तो ये बन गया कि 2 इंटू AY की जगह पे -g, और S की जगह पे आप देख रहे हैं हाइट लिखेंगे, और यहाँ से देखें तो VY जो है दैट इज इक्वल टू 0, ये 0 स्केयर आ गया, माइनस VI स्केयर जो है दैट इज इक्वल टू VI sin थीटा, और यहाँ से VI sin थीटा और इसका स्केयर अप्लाई। अब आपके पास इसको आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो -2GH एंड इट इज इक्वल टू, ये बन गया कि माइनस VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये नेगेटिव साइन है तो ये स्टूडेंट्स ये नेगेटिव साइन इससे रिमूव हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या है स्टूडेंट्स? हमारा टारगेट ये है कि हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं हाइट को, यानी हाइट का फार्मूला हम यहाँ से डिटरमाइन करना चाहते हैं। अब यहाँ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, नो यू राइट ऑन हेयर। अब देखिए -2GH इज इक्वल टू माइनस VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और हाइट का फार्मूला आ गया आपके पास VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर क्या आया 2G। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स दैट इज दी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स हाइट और प्रोजेक्टाइल का रिलेशन आ गया।
एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब इसकी मैक्सिमम हाइट भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखें स्टूडेंट, हाइट जो है ये इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इनिशियल वेलोसिटी, साइन ऑफ थीटा और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब ये है कि हाइट का तलब किस एंगल के साथ है, कि आप इसको किस एंगल पे फेंकते हैं। अब देखिए अगर आप साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बना दें तो हाइट बिकम मैक्सिमम। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है स्टूडेंट्स, और किस एंगल पे होती है, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट 90 डिग्री पे आप इसको थ्रो करते हैं तो उसकी हाइट जो है बिकम मैक्सिमम। सो वी हैव द फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट एंड इट विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर 2g। तो यहाँ से हाइट मैक्सिमम का रिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, वी आई स्क्वायर ओवर 2g। तो स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द टाइम ऑफ लाइट। अब स्टूडेंट्स टाइम ऑफ लाइट के हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि टाइम ऑफ लाइट की मैं यहाँ पे दो डेफिनेशन यहाँ पे आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। एक तो ये है कि इट इज़ द टाइम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जिस जगह से आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है और जिस जगह पे ये लैंड किया है, इनके दरमियान जो टाइम होगा इसे हम टाइम ऑफ लाइट कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच अ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, यानी वो टाइम जितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये एयर में यहाँ से लेकर यहाँ तक रहता है, तो जितना टाइम इसको यहाँ में लगता है इसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो इसमें भी आपने वर्टिकल मोशन को ही डिस्कस करना है। तो इस साइड पे आप क्योंकि टाइम हमारा टारगेट है, तो इस साइड पे आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं कि वी आई वाई जो है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ पे गिवन है, वी आई साइन थीटा के बराबर है। सो वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा के इक्वल, और प्रोजेक्टाइल जो है ये हाइट पे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्लियरली वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है ये किसके बराबर होगा, माइनस जी के। और आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब हाइट पे ऊपर की तरफ जा रही हो तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी के बराबर होता है। और यहाँ से आपका जो टारगेट है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जिसे आप टी कहते हैं, तो ये हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, इसकी इनिशियल पोजीशन y1 है, और जब ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करता है तो इट्स फाइनल पोजीशन जो है वो y2। अब देखिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही लेवल पे, यानी दे लाई ऑन द सेम लेवल, ये एक ही लेवल पे लाई करते हैं। तो इसलिए जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्योंकि एक ही लेवल पे है तो इसलिए ये किसके बराबर होगा, 0 के। दोबारा से देख लें कि डिस्टेंस हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था और यहाँ पे ये स्ट्राइक किया था ग्राउंड के साथ। अब क्लियरली ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दे लाइन ऑन द सेम लेवल, एक ही लेवल पे लाई करते हैं। तो यहाँ से चेंज इन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन y1 है, फाइनल पोजीशन y2 है, तो s किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1 एंड इट इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से s की वैल्यू, अब इस इक्वेशन को देख के यू कैन से ये जो डाटा है इसको देख के आप अप्लाई कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स क्या है जी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर, यानी s बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्योंकि ये भी वर्टिकल मोशन को आप डिस्कस कर रहे हैं तो इसके साथ भी आप यहाँ पे y ही अटैच करेंगे, ये y आ गया। अब देखिए s की वैल्यू आपके पास 0 है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ये भी आपने पहले लिखी हुई है, वी आई साइन थीटा इंटू टी। और नेक्स्ट में देखें तो आप ए बाई की जगह पे माइनस जी लगाएंगे, माइनस जी आएगा और यहाँ से टी स्क्वायर। अब इसको मैं यूज सॉल्व कर सकता हूँ स्टूडेंट, 0 इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर
0 इज इक्वल टू बी आई साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमारा टारगेट क्या है, ये स्टूडेंट्स टी भी साथ आएगा क्योंकि ये टी से मल्टीप्लाई होगा। अब टी से आप डिवाइड कर दें दोनों एंड्स पे, तो आपके पास ये इक्वेशन डाल देंगे 0 इज इक्वल टू बी आई साइन थीटा माइनस हाफ जी टी के, यानी बी आई साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, यानी टी से आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब फाइनली आपके पास यहाँ से हमारा टारगेट क्या है, टी है, तो इसको आप इधर लें, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स हाफ जी टी। जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे दूसरे एंड पे तो इट बिकम पॉजिटिव, और ये बनेगा जी बी आई साइन थीटा, और यहाँ से टी हमारा टारगेट है, तो टी विल बी इक्वल टू, ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा जी 2 बी आई साइन थीटा, और बटे में क्या आ गया स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय जी। तो दोबारा से देख लें स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने ये कहा कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट आवर टारगेट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि वो टाइम जितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट करते हैं। तो वर्टिकल मोशन को डिस्कस करें तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट बी आई साइन थीटा, बॉडी प्रोजेक्टाइल अपर जा रहा है तो ए बाई माइनस जी के बराबर होगा, टी इज आवर टारगेट। और इसमें आप देखें डिस्टेंस जो है वो 0 के बराबर क्यों है, क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देयर लाइंग ऑन द सेम लेवल, एक ही लेवल पे लाई करते हैं, तो इसलिए ये डिस्टेंस 0 के बराबर। तो अब सेकंड इक्वेशन को अप्लाई कर दें, तो एस की जगह पे 0 बी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ टी टी स्क्वायर। अब टी से आपने डिवाइड कर, इस नेगेटिव साइन को, ये वाली नेगेटिव टर्म को आप इधर इंसर्ट करेंगे तो इधर लेके आएंगे तो इट बिकम पॉजिटिव हाफ जी टी बी आई साइन थीटा, और टी की वैल्यू आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई 2 बी आई साइन थीटा ओवर जी के। थर्ड पार्ट की तरफ आएंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे आप आर एस से ड्रा करते हैं। डेफिनेशन ये है इसकी स्टूडेंट्स, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है जो कवर करता है प्रोजेक्टाइल कितने टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स डायग्राम में ये जो डिस्टेंस है ना, इसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और ये वाला डिस्टेंस कितनी देर में हुआ स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको टाइम कहते हैं, यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो टाइम है ये स्टूडेंट टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये टाइम ऑफ फ्लाइट में कवर हुआ है, इसलिए आर एस का फार्मूला ये स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो आर एस विल बी इक्वल टू, यानी एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, तो लाजिम है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए जो वेलोसिटी होगी ये स्टूडेंट्स कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट आप यूज करेंगे, एंड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे देखिए आर एच इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, इट्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट यूज करते हैं वी एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आप इनकी वैल्यूज लिखें, तो यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट्स आर एच वी एक्स की जगह पे आप लिखेंगे वी आई कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये फार्मूला किसके बराबर था स्टूडेंट्स 2 बी आई साइन थीटा ओवर जी के। फ्रेंड्स हमने जस्ट वैल्यूज इंसर्ट की, दोबारा से देखना स्टूडेंट्स आर एच इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, यानी एस इज इक्वल टू वी इंटू टी वाला फार्मूला। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूज करते हैं, वी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा वी आई कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं किसके बराबर था 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। अब जस्ट इनको मल्टीप्लाई करें, आर एच विल बी इक्वल टू, ये बनेगा कि वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू 2 साइन थीटा कॉस। तो यहाँ से ये जस्ट मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक का रिलेशन है, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना कि साइन 2 थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर हो। ये आपने स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड नाउ यू विल इंसर्ट द वैल्यूज, वैल्यू लगा दें, तो ये बन गया जी वी आई स्क्वायर ओवर जी। अब यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा साइन 2 थीटा, तो
तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज का, आर एच इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ से मैक्सिमम रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें आर एच जो है ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी, जी और साइन 2 थीटा। अब थीटा जो है ये वेरिएबल है, यानी किस एंगल पे आप इसको फेंकते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि रेंज विल बी मैक्सिमम अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये स्टूडेंट्स आपको आइडिया होना चाहिए कि साइन 2 थीटा इट हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब हमने यहाँ पे देखना है, यहाँ से ये आएगा साइन इनवर्स 1 और साइन की वैल्यू 1 जो है वो किस एंगल पे होती है। तो यहाँ से आप देखें साइन इनवर्स 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री है। साइन इनवर्स 1 यानी साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे। तो ये 2 थीटा के बराबर है और थीटा हमारा टारगेट है। तो ये यहाँ से ये 90/2 डिवाइडेड बाय 2 एंड यू गेट 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि थीटा की वैल्यू जो एंगल हमारे पास आया स्टूडेंट्स वो 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमम बनाना चाहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम बनाना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं, तो आपको किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना पड़ेगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो स्टूडेंट्स रेंज विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ से रेंज मैक्सिमम का फार्मूला ये बन गया स्टूडेंट्स वी आई स्क्वायर ओवर जी, क्योंकि साइन 2 थीटा की जगह पे आपने क्या लिख दिया 1। तो यहाँ से रेंज मैक्सिमम का हमारे पास रिलेशन आ गया, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी, और रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होगा, वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स इन दैट वे, इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आज का आर्टिकल कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 3 चीज़ें प्रोजेक्टाइल के बारे से कैलकुलेट की, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस मोर थिंग्स।